Jai Hind, dosto. This is Shravan Sachdeva. I am an ex-serviceman and I am presently serving in Baroda Gujarat Gramin Bank. So friends, RRB Office Assistant मेंस एग्जाम आपका 24th ऑफ दिस मंथ को है. सो हार्डली 10-12 दिन अपने पास है. तो मैं एक छोटी सी एडवाइजिंग स्ट्रेटेजी कह लीजिए आपके समक्ष लेके आया हूँ पे. और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप लोग इसको देखें, अगर आपको थोड़ा भी क्लिक करती है, थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो इसको आगे शेयर करने की कोशिश करें अपने एक्स सर्विसमैन और अपने फ्रेंड्स के साथ. तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं. आपको इन टोटलिटी टोटल जो है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड कंप्यूटर्स टोटल 5 एग्जाम देना है. और इन टोटल इसका टोटल कट ऑफ यानी 6 कट ऑफ क्लियर करना है. और आपको 5 पार्ट का एग्जाम देना है जो कि 2 आवर्स में होगा. अब आप ये सब तो जानते होंगे आप सभी लोग कि भाई जो रीजनिंग और मैथ्स का है वो क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहेगा. इसके मायने ये है कि 40 क्वेश्चन आएंगे और ये 50 मार्क्स को कैरी करेंगे. तो आपको ये बात तो सीधी सीधी समझ में आ रही है कि 80 क्वेश्चन 100 नंबर का वेटेज कैरी करेंगे. तो मतलब ये है कि अगर हम इसमें जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो हमें 0.25 नंबर ज्यादा देने वाला है, यानी 25% नंबर ज्यादा मिलने वाले हैं. सो जो मैंने किया था, और मैं आपको 2 स्ट्रेटेजी बता पाऊंगा इस समय. सो आपको जो स्ट्रेटेजी ठीक लगे आप वो कीजिए, लेकिन स्ट्रेटेजी बना लीजिए. मैं स्ट्रेटेजी बनाने को क्यों कहता हूं उसके लिए मैं आपको भी बताता हूं. देखिए, बात सिंपल ये है कि जो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है, चाहे वो प्री हो या वो मेंस हो, वो एक स्ट्रेटेजी बेस्ड एग्जाम है. क्योंकि आपको कंपोजिट टाइम मिलता है तो आपको स्ट्रेटेजी बनाना है. आपकी स्ट्रेटेजी जितनी अच्छी रहेगी, आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस उतने ज्यादा बेटर रहेंगे. मैंने अपने केस में सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट किया था. मैथ्स और रीजनिंग को आई गेव अराउंड 70 मिनट्स, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा. 2 घंटे के पेपर में 120 मिनट में मैंने 70 मिनट जो है मैथ्स और रीजनिंग को दिया था. उसके बाद जो 50 मिनट थे मैंने उसको कैसे बाइफरकेट किया, मैंने लास्ट में कंप्यूटर्स को रखा, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन का हाफ मार्क्स का होता है. तो अगर वो छूटता भी है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैथ रीजनिंग छूटता है और जो कि आपको आता होता है और वो 1.25 देता है तो काफी लॉस होता है. तो मैंने मैथ किया, मैथ्स के बाद रीजनिंग किया, रीजनिंग करने के बाद मैंने करंट अफेयर किया. अभी देखिए, करंट अफेयर करने का कारण यही है कि करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन वो आप एवरेज 20 मिनट के अंदर तो निपटा देंगे. तो 70 और 20 90 मिनट अभी आपके निकल गए. अभी इसके बाद मैं इंग्लिश करता हूँ. इंग्लिश में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ऑल्दो आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की इंग्लिश इतनी टफ नहीं है, क्योंकि इट इज रीजनल रूरल बैंक एग्जाम पेपर. सो इतनी इंग्लिश टफ नहीं आती है, मगर फिर भी आपको उसको 20 मिनट अलॉट करने ही पड़ेंगे, जस्ट लाइक आईबीपीएस प्री में जैसे होते हैं. एंड लास्ट के 10 मिनट आपको कंप्यूटर्स को दे सकते हैं. कंप्यूटर्स में तो आपको हो जाएगा. तो मैंने इस तरीके से टाइम अलॉटमेंट किया था. मैं रफ आइडिया दे रहा हूं आपको. अब देखिए, इस तरह करने के फायदे क्या क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ भी आएगा. देखिए, जैसे क्या है, मैथ्स और रीजनिंग में आपने एवरेज अगर एक सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन किए, ठीक है, 20 आपने मैथ्स में निकाल लिए और 20 आपने रीजनिंग में निकाल लिए, 40 क्वेश्चन आपने निकाल लिए, यानी आपने करीब करीब 50 नंबर स्कोर कर लिए, जो कि अगर उस तरीके से देखा था जो कि आपने ऑलमोस्ट हाफ कट ऑफ तो क्लियर कर लिया. अभी इसके बाद आता है करंट अफेयर. करंट अफेयर में भी आपको अगर 20 नंबर मिला और 20 इंग्लिश में मिला तो एक आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा. और देखिए, आरआरबी ओए में एक खास बात ये रहेगी कि आप जितना मैथ रीजनिंग में करके आएंगे ना, अगर आप वो सही करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता. मैं आपके सामने एक ऐसा ही उदाहरण हूं. मैंने प्री और मेंस में मेरा एक भी क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में गलत नहीं था, क्योंकि मैंने उसी तरीके से उसको प्लान किया था. सेकेंडली, आप कंप्यूटर्स करंट अफेयर और इंग्लिश इसमें चॉइस कर सकते हैं. इसको आप 3rd नंबर या 4th नंबर पे वाइस वर्सा जैसे आपको कन्वीनियंट लगे कर सकते हैं. इंग्लिश भी काफी अच्छी आती है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहती है, एवरेज लेवल की रहती है. और अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप उसको मैनूवर कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी आप लोग मॉक टेस्ट तो लगा रहे होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट में भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए जो आप एग्जाम में करने की कोशिश करने वाले हैं, या यहां से अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि भाई मुझे ये पहले करना है. टाइम अलॉट करिए, टाइमर ऊपर रहता है, टाइमर को देखते रहिए कि भाई मैंने, मान लीजिए आपकी स्ट्रेंथ है रीजनिंग, तो आपने पहले 40 मिनट रीजनिंग को दे दिए. उसके बाद अराउंड 25 से 30 मिनट मैथमेटिक्स को दे दीजिए. 70 मिनट निकल गए. बचे हुए 50 मिनट में आपको करंट अफेयर कंप्यूटर्स और करंट अफेयर कंप्यूटर्स करना है और साथ में इंग्लिश करना है. देखिए, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं. आप सबसे पहले कंप्यूटर से ओपन कीजिए, कंप्यूटर्स के बाद आप करंट अफेयर पे आइए, इंग्लिश पे आइए, और लास्ट में 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा. लेकिन मान लीजिए इंग्लिश लेंदी हुई, क्योंकि 2 आरसी आने के चांसेस रहते हैं, आप कहीं स्टकअप हुए और आपका 1 घंटे से कम समय बचा, तो आप क्या लॉस करेंगे? वो में आपका लॉस होगा 1.25 मार्क्स के क्वेश्चन का, जो कि काफी बड़ा होगा. और मान लीजिए अगर आपके 5-6 क्वेश्चन छूट गए तो अराउंड 10 मार्क्स का लॉस हुआ. वेयर कंप्यूटर में अगर 5-7 क्वेश्चन छूट भी जाए तो 3-4 नंबर के हो. तो इसलिए मेरा कहना यह है कि जो स्ट्रेटेजी मैंने, मान लीजिए वो स्ट्रेटेजी ए है कि सबसे पहले रीजनिंग मैथ्स, उसके बाद
कंप्यूटर्स या फिर करंट अफेयर या इंग्लिश और लास्ट में कंप्यूटर्स, ये एक स्ट्रेटेजी है। और दूसरी है कि इनको लास्ट में रखिए और पहले बाकी सेक्शंस को फटाफट कर लीजिए। अब देखिए क्या है, आप ये मान के चलिए कि 100 या 105 या 110 भी कह लो, मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट टेंटेटिव रफ आइडिया दे रहा हूं कि ये तो SC ST OBC कैंडिडेट के लिए चल जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के केस में आप थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप 80-85 भी करके आते हैं, मतलब 80-85 आप इफेक्टिवली प्लान कर रहे हैं, जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, तो हो जाएगा। और जनरल कैटेगरी के लिए मैं कहूंगा कि 110-115 तक में हो जाना चाहिए, मतलब 10-10, 15-15 नंबर का गैप रहेगा तीनों चारों कैटेगरी में। और दूसरी बात ये रहेगी इसके अंदर जो मैं आप सभी से कहूंगा, अभी जैसे मैं आपको अपना बताता हूं, मैंने मैथ्स के आरआरबी अपने ओए के मेंस के एग्जाम में मैंने मैथ्स में अराउंड, मतलब मैथ्स और रीजनिंग में अराउंड मैंने 67 स्कोर कर लिया था। 60, मतलब इस तरह से क्वेश्चंस किए थे कि मेरे 67 बन रहे थे, मैंने उस समय कैलकुलेशन किया, तो आई वाज श्योर कि अभी मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा स्कोर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 101 था, तो इतना स्कोर किसी के लिए भी काफी है अदर देन जनरल कैटेगरी, लेकिन वो तभी पॉसिबल था जब मैंने अराउंड 65-70 मिनट में मैंने ये काम कर लिया था। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि स्ट्रेटेजी बनाइए और दूसरे की स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करनी, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। मैं कह रहा हूं इसलिए मत कीजिए, अपनी खुद की बनाइए। आप देखिए आपका रीजनिंग अच्छा है, रीजनिंग को 40 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन बचे हुए 25 मिनट या 30 मिनट जो है फिर आप मतलब मैथ्स को दीजिए, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, जैसे मेरी मैथ्स थोड़ी सी ठीक है, तो मैं पहले मैथ्स को फॉलो करता हूं, फिर रीजनिंग को फॉलो करता हूं, और यही दोनों को पहले फॉलो करना काफी बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा, बढ़िया तैयारी कीजिए, मॉक देते रहिए। मॉक में जो प्रैक्टिस हो रही है वही आपको काम आएगी। और अगर आप कंप्यूटर्स की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर्स की तैयारी जरूर कीजिए, लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स कंप्यूटर में लास्ट ईयर चेकअप हो गए थे 2021 में, ठीक है। कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन कीजिए। अड्डा का आप ऐप खोलेंगे, अड्डा के ऐप के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, अदरवाइज ऑलिव बोल्ट सीरीज वो भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चंस रहते हैं, 10 दिन 12 दिन का समय है एवरेज। अगर एक दिन में एक मॉक लगाएंगे तो भी आपको 40 × 10 400 क्वेश्चंस तो आंखों के आगे से गुजरेंगे, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। सेकेंडली मैं सेम चीज कहना चाहूंगा करंट अफेयर्स के लिए, आप लोग पढ़ रहे हैं, रेगुलर रिवीजन करते रहिए। बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी रहती है। आप अगर एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, मैं लास्ट ईयर का एक छोटा सा कट ऑफ शेयर करूंगा 2020 का। आप बिलीव करेंगे कि रीजनिंग का जो कट ऑफ था वो अराउंड 17-17.5 नंबर था। सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, ये 2020 में था। तो फ्रेंड्स, लोग रीजनिंग काफी पढ़ते हैं और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो उनका भी ऐसा ही है। रीजनिंग की प्रैक्टिस कर करके लोग कट ऑफ काफी बढ़ गई है, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करने हैं। ट्राई कीजिए कि रीजनिंग और मैथ्स में 20 से 25 के बीच का ब्रैकेट टच करें। मैथ्स में तो 20 चलेगा, लेकिन रीजनिंग में 25 करने की कोशिश कीजिए 40 में से। पजल और सिटिंग ज्यादा ही आता है, जैसे मैथ्स में DI ज्यादा आता है। अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन DI के रहते हैं मैथ्स में। सेम वाइज आप अगर बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको सिटिंग और पजल के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, अराउंड 4 से 5 मिलेंगे। तो आपने टेंटेटिवली ऐसे ही करना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर्स एंड GA, एंड अलॉन्ग विद दैट टोटल कट ऑफ, ओवरऑल 6 कट ऑफ यू हैव टू क्लियर। सो कीप इन माइंड, आपको हर सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, तैयारी सभी की करनी है। मैथ्स रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 1.25 स्कोर आपको कॉस्ट करेगा वो। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, जय हिंद।